अब मैं आ चुकी हूँ बकरियों का गोबर निकालने के लिए। तो गाइस मुझे बकरियों का गोबर से इतनी घिन आती है ना, जिससे मुझे पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो दोस्तों इन बकरियों ने आज बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। अब तो दोस्तों इतनी गंदी बकरियां हैं ना, इनको पता नहीं उधर को चैन नहीं आ रहा है, बार बार घर के नीचे। तो दोस्तों इतनी गंदी बकरियां हैं ना, ये क्या बताएं। मैं गई थी इनको उधर देखने के लिए, बट ये यहाँ आए हैं। तो अभी तक देवर जी देख रहे थे, मैं खाना बना के आ चुकी हूँ। अब देवर जी को भेज रही हूँ घर पे, क्योंकि घर में भी गेहूँ डाल रखे हैं, कहीं बंदर आएंगे तो खा देंगे। तो इनको फोन दे के मैंने यहाँ पे बैठा रखा था। अब ये घर को जा रहे। दिल्ली किला जी थैंक किसी कर दी, बाय कर दे, हेलो। तो दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, रोटी बना रही हूँ। तो फिलहाल आधा काम तो हो चुका है। अभी फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ये देवर जी के लिए पराठे बना रही हूँ और रोटियाँ भी बना रही हूँ साथ साथ में। ये देखिए फुल्की गर्मा गर्म मस्त आग वाली रोटी। देवर जी बोल रहे थे कि भाभी मेरे लिए पराठा बना देना करके, तो उनके लिए पराठा बना रही हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। अभी करते हैं थोड़ी देर में, फिर उसके बाद भैंसों को नहलाती हूँ और सून काटने जाऊंगी। देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं, नए दिन से, नए दिन की शुरुआत। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है गीता राहुल पिलखवाल। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी गिट्टू ब्लॉग्स पे स्वागत है, डेली ब्लॉग पे। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8:30 बजे से। तो फिलहाल लगभग काम हो चुका है और ब्रेकफास्ट नहीं करा है, अभी करते हैं। चलिए फिर दोस्तों एक बार आपको दिखा देते हैं आज का मौसम। आज की मौसम की बात करी जाए तो शानदार सी धूप खिल रखी है, मस्त वाली। चलिए फिर आपको दिखाई देते हैं। मेरे बोलने से थोड़ी होगा, आपको दिखाने से होगा। ससुर जी ने आज ये प्याज में भी पानी डाला है, लहसुन में भी। ये तो अब मैं डाल रही हूँ गेहूं को धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम पे आटा पीसेंगे चक्की में। आटा भी ख़त्म हो रखा है, तो इसीलिए मैं इनको धूप में डाल रही हूँ सुखाने के लिए। तो दोस्तों अब मैं बनाने लगी हूँ घी केला। ये केले ताईजी लोगों ने दिए थे, तो घी केला बन चुका है, रेडी हो चुका है। अभी हम करते हैं ब्रेकफास्ट। ये कल का अंडा भुजिया है, देवर जी भी खाने लग गए हैं पराठे और घी केला। रोटी ना खाई। तो दोस्तों मैं आई थी तालबो ताईजी लोगों का गाजू पहुंचाने। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय। चलिए फिर पी लेते हैं चाय। तो दोस्तों मैं गई थी तालमो ताईजी लोगों का गजू पहुंचाने। तो आ चुकी हूँ। अम्मा ने दिया मुझे केला, तो देवर जी और मैं खा रहे हैं केला। अब भैंसों को नहलाती हूँ, फिर जाऊंगी सूंग काटने। सो गाइस फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ बकरियों का गोबर निकालने के लिए, जिससे मुझे पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। क्योंकि मैंने शादी से पहले बकरी का गोबर नहीं निकाला था, क्योंकि हमारी बकरियाँ थी नहीं मायके में। गाय और भैंस बैल ऐसी थे। तो दोस्तों मुझे गाय भैंसों के गोबर से कोई दिक्कत नहीं होती थी, मुझे अच्छा ही लगता था, नॉर्मल लगता, उसकी बदबू भी नहीं आती थी मुझे। गाय भैंसों के गोबर से मुझे बदबू भी नहीं लगती थी, अच्छा ही लगता था, निकाला भी ठहरा, करा भी ठहरा। तो दोस्तों मुझे शादी के टाइम पे गोबर निकालती थी ना बकरियों का, तो मुझे बहुत गंदी बदबू आती थी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है बकरियों का गोबर।
बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी, बहुत गंदा लगता था, बट सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। अब आदत हो चुकी है, अब ठीक ही लगता है, अब निकाल भी लेती हूँ। उस टाइम भी निकालती थी बट मुझे बहुत गंदी लगती थी इसकी बदबू, वैसे ही निकाल लेती थी। चलिए फिर निकाल लेते हैं अभी गोबर। क्योंकि ना दोस्तों शादी के टाइम पे 2 ही बकरियां थी, उनका भी निकालना ही पड़ता था, कभी सासू जी कभी मैं निकालते थे गोबर। बट अब तो 8 हो चुकी हैं उन्हीं के। चलिए फिर निकाल लिया है मैंने गोबर। अब चलते हैं भैंसों को नहलाने के लिए। तो दोस्तों मेरे ससुर जी चले गए हैं गाड़ी में। पहले गए थे ससुर जी बकरी को चराने, बट अब चले गए हैं गाड़ी में। तो अब मैं जा रही हूँ बकरी को देखने के लिए कहाँ है करके। तो मैं जा रही थी सूंग काटने ताई जी लोगों के साथ, बट अब कैसे जाऊँ। अब सूंग काटने नहीं जा रही हूँ, बकरी को देखने जा रही हूँ, क्योंकि घर पे भी कोई नहीं है ना, ससुर जी गाड़ी में चले गए हैं। तो बकरी को देखने के लिए जाती हूँ, फिर घर का ही काम करती हूँ। वहीं अब मैं एक बार देख के आती हूँ बकरियों को, फिर करूँगी घर का काम। तो दोस्तों इतनी गंदी बकरियां हैं ना, ये क्या बताएं। मैं गई थी इनको उधर देखने के लिए, बट ये यहाँ आए हैं, यहाँ ये घर के नीचे, हमारे घर के नीचे। बाप रे, बड़े खतरनाक बकरियां हैं ये। ससुर जी ने इनको पार साइड जंगल में भगाए थे, बट ये यहाँ आ गए हैं, उतनी दूर से यहाँ पहुँच गए। तो दोस्तों अब मैं जाने लगी हूँ घर को, बकरी को यहीं छोड़ के। तो दोस्तों अब मैं जाने लगी हूँ घर को, क्योंकि भैंसों को पानी देना है, खाना बनाने हैं। तो बकरी को यहीं छोड़ के चली गई हूँ मैं, यहीं पे चल रहे हैं बकरियाँ। चलिए फिर चलते हैं फटाफट घर को और भैंसों को देते हैं पानी, फिर खाना भी बनाते हैं। बकरियों को भी देखूँगी मैं ऐसे घर से ही, टाइम टाइम में आते रहूँगी देखने के लिए। तो दोस्तों पानी तो नहीं पी रहे हैं भैंस, अब इनको थोड़ा सा सूंग डाल देती हूँ। तो दोस्तों अब मैं बनाती हूँ चावल, और कल की भट्टी तो है ही, कम झनों में ऐसा भी चल जाते हैं। कल बनाया था वो भी बच गया, तो मैंने फ्रिज में रख दिया है, आज का काम आ जाएगा। वैसे भी टाइम भी नहीं है, बकरियों को भी देख रही हूँ, भैंसों को भी देख रही हूँ, तो टाइम भी नहीं था, ठीक ही हो रहा है। तो मुझे सिर्फ चावल बनाने हैं, ससुर जी भी आ जाएंगे तब तक चावल बना लेती हूँ और बकरियों को भी देखूँगी ऐसी। चलिए भी दोस्तों मैं रख के आती हूँ गैस में चावल, और दाल वगैरह तो कुछ नहीं बनानी है, कल की भट्टी है ये। चलिए फिर दोस्तों अब मैं करती हूँ दिन के लंच बनाने की तैयारी, खाली चावल बनाने हैं। तो दोस्तों आपको अभी मिलती हूँ, मैं चावल भी रखती हूँ गैस में। और कल मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं करा, कल का ब्लॉग। तो दोस्तों मैंने कल का ब्लॉग अपलोड नहीं कर रखा है, एडिट तो कर दिया था मैंने। रात में बहुत ज़्यादा आलस आ जाते हैं, नींद आ जाती है, कभी मन नहीं करता है ब्लॉग को एडिट करने का, बट वो ऐसे ही करा मैंने रात में, कभी थोड़ा बहुत रात में करा, थोड़ा सुबह करा मैंने एडिट। तो मुझे अभी पोस्ट करने हैं। तो दोस्तों मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी मैं रखती हूँ गैस में चावल, और अपने ब्लॉग को, कल के ब्लॉग को अपलोड करने भी लगा देती हूँ, तब तक हो जाएगा जब तक मेरा चावल बनेगा। और बकरी को भी देख के आती हूँ मैं। तो रात में बहुत ज़्यादा आलस आ जाते हैं दोस्तों, नहीं तो मैं सुबह कर देती हूँ ब्लॉग को अपलोड, बट मैं आज नहीं कर पाई हूँ। कल रात मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ गया था, थोड़ा कल रात में करा मैंने एडिट ब्लॉग को, थोड़ा सुबह करा, तो अभी इसीलिए मैं ब्लॉग को अपलोड करने रख रही हूँ। तो मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों अब मैं जाने लगी हूँ फिर से बकरी को देखने के लिए, खाना बना दिया है, अब मैं वहीं रहूँगी। ससुर जी आ जाएंगे गाड़ी से तो फिर वो जाएंगे, अभी मैं जाती हूँ। तो दोस्तों अब मैं आ चुकी हूँ बकरियों के साथ, अब मेरे देवर जी जा रहे हैं घर को। तो अभी तक देवर जी देख रहे थे, मैं खाना बना के आ चुकी हूँ, अभी तक ससुर जी नहीं आए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ बकरियों के साथ, और अब देवर जी को भेज रही हूँ घर पे, क्योंकि घर में भी गेहूँ डाल रखे हैं, कहीं बंदर आएंगे तो खा देंगे। तो इनको फ़ोन दे के मैंने यहाँ पे बैठा रखा था, अब ये घर को जा रहे हैं। अब तो दोस्तों इतनी गंदी बकरियां हैं ना, इनको पता नहीं उधर को चैन नहीं आ रहा है, बार बार घर के नीचे साइड को आ जा रहे हैं।
उधर को भगाने में है, बट इधर को आ जा रहे हैं बार बार। पता नहीं क्या हो रहा है इनको आज। तो दोस्तों इन बकरियों ने आज बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। तो अभी ससुर जी आएंगे खाना खा के, फिर मैं जाऊंगी घर को। खाना भी नहीं खाया एक तो दोस्तों अब मैं आ चुकी हूँ घर पे। अब खाते हैं खाना। चलिए फिर दोस्तों करते हैं पेट पूजा, खाना खा लेते हैं, भूख भी लग चुकी है। फिर मिलते हैं आपको खाना खा के। क्या खाकी और ससी को ओह क्या करना था के ना करना क्या है था मगाइए दिल्ली की लाल जीते हैं चिज्जी ओ गधा माँ को ख्वाब। हेलो चाची का फ्रेंड किसी कर दी, बाय कर दे। हेलो चाची कब है आता घर पे। तो दोस्तों फाइनली हमने खाना खा लिया है, बर्तन झाड़ू भी हो चुके हैं। यहाँ पे आए हैं अम्मा और ताई जी बैठने के लिए। चलिए फिर दोस्तों इनके लिए बनाते हैं चाय। एक गुट चाय पीने में क्यों ना। तो दोस्तों फाइनली चाय बन चुकी है। चलिए फिर दे के आते हैं अम्मा और ताई जी को। गुन्नू हमारी गुन्नू भी पिएगी, पिएगी गुन्नू? नहीं गंदी बात, चाय नहीं पीते। आप दूध पीना ठीक है। चलो फिर बाहर। ये तो दोस्तों अब मैं करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट और धूप सेकने जाती हूँ उधर को। चलिए फिर दोस्तों चलते हैं। अभी ससुर जी नहीं आए हैं, फिर बनाऊंगी उनके लिए चाय। ताई जी और अम्मा भी चले गई अपने घर को। चलिए अभी मैं चलती हूँ फिलहाल धूप सेकने के लिए। तो दोस्तों मैंने बना दी है चाय। अब मैं जा रही हूँ ससुर जी को चाय देने। तो दोस्तों फाइनली चाय पानी भी पी दिया है, बाहर का झाड़ू भी लगा दिया है। अभी थोड़ी देर में जाऊंगी गोबर फेंकने। लकड़ी वगैरह भी रखते हैं अंदर। अभी थोड़ी देर में जलाएंगे आग, फिर बनाएंगे सब्जी। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, खाली बैठी हूँ। तो दोस्तों स्वेटर वगैरह पहन के टोपी वोपी डाल के अब चलती हूँ मैं गोबर फेंकने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। चलिए फिर दोस्तों अब चलते हैं गोबर फेंकने, फिर मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में। तो मैंने फेंक दिया है दोस्तों गोबर। अब चलते हैं घर को। यहाँ आई थी मैं खेत में गोबर फेंकने, गेहूं के खेत में। तो यहाँ पे काट रहे हैं ममता दी सुन दोस्तों धनिया, इतना अच्छा धनिया हो रखे है। और यहाँ पे पालक, देखिए सरसों, ये देखिए माल्टा ममता दी लोगों के। यहाँ पे देखिए गाइस ताई जी काटने लग गए हैं सब्जी। लाई और आलू की सब्जी बना रहे शायद आज ताई। तो दोस्तों मैं सब्जी बना के भैंसों को बांधने के लिए आई थी। तो बांध दी है मैंने भैंस और झाड़ू भी लगा दिया है। अब चलते हैं अंदर, आग सेकते हैं। सब्जी तो बना ही दी है। एक ये शैतान का ऐसा हो रहा है, ना ठंडा हो रहा है ना कुछ। तो दोस्तों मैं चलता हूँ ऊपर। लानी है पूरा जग में लानी है। तो दोस्तों फाइनली खाना पीना हो चुका है। अब मैं आ चुकी हूँ रोज की तरह अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए। सो जाते हैं, नींद आ रही बहुत ज़्यादा और ब्लॉग भी एडिट करने हैं। देखते हैं क्या होता है। नींद आ जाती है बिस्तर में आते ही, ठंडी की वजह से बहुत ज़्यादा मन ही नहीं करता है ब्लॉग को एडिट करने का। बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है, बट क्या करें, करना पड़ता है।
कभी रात में नहीं कर पाती तो सुबह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर ब्लॉग जो बनाओ, एडिट जो करो, अपलोड जो करो, इसीलिए रात में ही करना पड़ता है। नींद आए, आलस आए, और सुबह कर देती हूँ पोस्ट 6 बजे, तो दिन भर का आराम रहते हैं अगर रात में कर लेती हूँ एडिट तो, वरना अगले दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चलिए फिर दोस्तों, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप तक मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मैं गीता बिलखान, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।